हरे हरे रग रग बोले हरे हरे रस रस बोले हरे हरे रग रग बोले हरे हरे रस रस बोले हरे हरे ओ रग रग बोले हरे हरे रस रस बोले हरे हरे राम नाम मेरी कृपा बोले रग रग बोले हरे हरे राम नाम मेरी कृपा बोले रग रग बोले हरे हरे सवेरे अमृत वेले कर पहले स्नान सवेरे अमृत वेले कर पहले स्नान एक मन चित नाल कर ले अपने प्रभु दा ध्यान एक मन चित नाल कर ले अपने प्रभु दा ध्यान झांकी मार के देखो अंदर बैठे हैं भगवान झांकी मार के देखो अंदर बैठे हैं भगवान झांकी मार के देखो अंदर बैठे हैं भगवान वो झांकी मार के देखो अंदर बैठे हैं भगवान झांकी उसके देख के मेरी आंख की पुतली खड़ी रही झांकी उसके देख के मेरी आंख की पुतली खड़ी रही झांकी उसके देख के मेरी आंख की पुतली खड़ी रही झांकी उसके देख के मेरी आंख की पुतली खड़ी रही राम राम मेरी राम नाम मेरी राम नाम मेरी जीवा बोले रग रग बोले हरि हरि राम नाम मेरी जीवा बोले रग रग बोले हरि हरि राम नाम मेरी जीवा बोले रग रग बोले हरि हरि राम नाम मेरी जीवा बोले रग रग बोले हरि हरि जहर प्याला मीरा लई जवाया है मीरा पी चरणामृत तेरे लई मंगवाया बोले मीरा पी चरणामृत तेरे लई मंगवाया है मीरा पी चरणामृत तेरे लई मंगवाया बोले मीरा पी चरणामृत तेरे लई मंगवाया गट गट करके पी गई मीरा नशा प्रेम दा आया गट गट करके पी गई मीरा नशा प्रेम दा आया गट गट करके पी गई मीरा नशा प्रेम दा आया गट गट करके पी गई मीरा नशा प्रेम दा आया उस प्याले नो पी के मीरा प्याले नो पी के मीरा उस प्याले नो पी के मीरा प्याले नो पी के मीरा ऐसी मस्ती आन चढ़ी राम नाम मेरे जीवा बोले रग रग बोले हरि हरि राम नाम मेरे जीवा बोले रग रग बोले हरि हरि राम नाम मेरे जीवा बोले रग रग बोले हरि हरि राम नाम मेरी जीवा बोले रग रग बोले हरि हरि राम नाम मेरी जीवा बोले रग रग बोले हरि हरि राम नाम मेरी जीवा बोले रग रग बोले हरि हरि राम नाम मेरी जीवा बोले रग रग बोले हरि हरि रग रग बोले हरि हरि रग रग बोले हरि हरि ओ रग रग बोले हरि हरि 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 राम नाम मेरी जीवा बोले रग रग बोले हरि हरि राम नाम मेरी जीवा बोले रग रग बोले हरि हरि राम नाम मेरी जीवा बोले रग रग बोले हरि हरि राम नाम मेरी जीवा बोले रग रग बोले हरि हरि राम नाम मेरी जीवा बोले रग रग बोले हरि हरि राम नाम मेरी जीवा बोले रग रग बोले हरि हरि राम नाम मेरी जीवा बोले रग रग बोले हरि हरि राम नाम मेरी जीवा बोले रग रग बोले हरि हरि राम नाम मेरी जीवा बोले रग रग बोले हरि हरि राम नाम मेरी जीवा बोले राम नाम मेरी जीवा बोले
रग रग बोले हरि हरि, रग रग बोले हरि हरि, राम नाम मेरी जिह्वा बोले, रग रग बोले हरि हरि। तो भाई ये जब भजन होगा फिर क्या होगा? फिर ऐसी मस्ती चढ़ेगी, दुनिया कितना भी रोक ले फिर रोकने से भी कोई रुकने वाला नहीं। इसलिए भजन करो भाई, कुछ भी हो भजन टूटना नहीं चाहिए। भगवान के नाम अनेक बताएंगे लोग। अच्छा देखो, अब आप गए मिठाई की दुकान पर, लाला जी मिठाई दे दो। लाला जी ने कहा कौन सी मिठाई चाहिए? लड्डू, शक्करपारे, जलेबी, अमरती, काजू कतली, बालूशाही, पेड़ा, बर्फी। हाँ क्या चाहिए भाई? गुलाब जामुन, रसगुल्ले, काले वाले चाहिए, पीले वाले चाहिए, नीली मिठाइयाँ चाहिए, पीली मिठाई की कौन सी चाहिए? अब रसगुल्ला खाओ तो भी मिठाई खाए, जलेबी खाओ तो भी मीठा खाया, खाया तो मिठाई। किसी को जलेबी पसंद है, किसी को गुलाब जामुन। अरे भाई सब में मीठा तो एक ही है। तो किसी को राम पसंद है, किसी को श्याम, तत्व तो एक ही है भाई। कोई बोले हमें तो जटा झूठधारी भोले बाबा पसंद है, अरे है तो वही तत्व। कभी राम बने के, कभी इसलिए नाम अनेक है, कभी राम कभी श्याम, कभी गणपति रूप में आना, कभी रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना, है तो वही। तो श्लोक क्या कहता है, भागवत क्या कहती है? वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। अरे उसी ब्रह्म को कोई भगवान कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई परब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है। मतलब उसी मीठे को कोई गुलाब जामुन बोल रहा है, कोई शक्करपारे बोल रहा है, कोई लड्डू बोल रहा है, कोई अमरती बोल रहा है, कोई खीर बोल रहा है, लेकिन सब में मीठा तो एक ही है। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और महाराज ते चांस कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत ने प्रमाण दे दिया है, और कुछ भी हो लेकिन कृष्ण स्वयं परमात्मा है, भगवान है। मतलब जो मीठा है ना वो कृष्ण है। आई समझ में? मीठा है वो कृष्ण है। अब चाहे गुलाब जामुन के रूप में हो, चाहे जलेबी के रूप में हो, चाहे शक्कर वाले के रूप में हो, चाहे शंकर के रूप में है, चाहे माता जी के रूप में है, चाहे हनुमान जी के रूप में है, चाहे राम जी के रूप में है, भागवत ने प्रमाण दे दिया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान कौन है? बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वेद व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे बैठे थे। अभी मैं वही कथा करके आया, उसी सरस्वती नदी के किनारे वेद व्यास जी बैठे हैं, कृष्ण रूप में, काले रूप में बैठे हैं। जहाँ 18 पुराण लिखे, हम वो गणेश गुफा देख कर आए बद्रीनाथ में, जहाँ पर भागवत महापुराण महाभारत आदि ग्रंथ लिखे गए। वेद व्यास जी जहाँ बैठे थे कथा लिखने के लिए, वो जगह हम देख कर आए, वही हमने कथा की। अभी बद्रीनाथ में वही कथा।
द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। देखिए, सतयुग के लोगों की याददाश्त बहुत थी, इसलिए लिखा नहीं जाता था। त्रेता युग के लोगों की भी याददाश्त बहुत थी, इसलिए लिखा नहीं जाता था। हाँ? लेकिन त्रेता युग का विश्राम होते होते याददाश्त कमजोर हो गई, शारीरिक बल कमजोर हो गया, और द्वापर युग आते आते तो मेमोरी लॉस होने लग गई। इसलिए भगवान ने सोचा ये कथाएं कहीं लुप्त ना हो जाएं, लोगों की याददाश्त नहीं रही। इसलिए पराशर जी जो साधना में बैठे थे उनको आदेश दिया, मैंने तुम्हारे माध्यम से जन्म लेना है और वो मेरा कला अवतार होगा। चले जाओ और जाकर के आगे तुम्हें मेरी मां नजर आएगी। पराशर जी पहाड़ियों से उतरे, आगे एक मल्लाह जो नौका को सपार ले जाता है वो भोजन कर रहा है। अपनी बेटी मत्स्य गंधा को कहा, बेटी इन्हें उस पार ले जाओ। पराशर जी नौका में बैठे, नौका में बैठते ही फिर आदेश हो गया, जो ये लड़की सामने तुम्हें नजर आ रही है यही मेरी मां है, इसके गर्भ से मैंने जन्म लेना है और आप मेरे पिताजी हैं और आने वाला मैं बहुत बड़ा कार्य सिद्ध करने वाला। इसलिए इस देवी के गर्भ में मेरी स्थापना करो। दिव्य शक्तियों के द्वारा मत्स्य गंधा के उस दिव्य परम पावन शरीर के बीच में उस भगवान के कला अवतार को स्थापित कर देते हैं। बोलो हरे कृष्ण। कहा, हे देवी, आज के बाद तुम्हारा शरीर योजन गंधा के नाम से जाना जाएगा। अब तुम्हारे शरीर से इतनी सुगंध निकलेगी, जहां बैठ जाओगी एक योजन तक तुम्हारे शरीर की सुगंध जाएगी। कहने लगी, महाराज वो सब बातें ठीक हैं, पर ये जो बच्चा होगा, अभी मैं कुमारी हूं, इस बच्चे का मैं करूंगी क्या? लोगों को क्या जवाब दूंगी कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। ये बच्चा जन्म लेते ही नौजवान होगा। ये तो वैसे ही तुम्हें माता का गौरव देना चाहता है। जब इसका जन्म होना होगा वो तुम्हें खुद ही दो पहाड़ों के बीच में ले आएगा। इनका नाम रखना कृष्ण द्वैपायन। क्या नाम रखना? कृष्ण। कितना दिव्य इतिहास है हम लोगों का। महाराज दिव्य शक्तियों के द्वारा बच्चों का आवाहन होता था। बच्चों का आवाहन। बोलो हरे कृष्ण। आवाहन हुआ, बच्चा पेट से कह रहा है, मां मेरे जन्म का समय है। दोनों पहाड़ों के बीच में वो बैठी थी, सामने 20 वर्ष का नौजवान प्रकट हो गया। कहने लगा, मां प्रणाम, मैंने आपके माध्यम से प्रकट होना था, इसलिए मैं यहाँ आया और अब मैं साधना के लिए चला जाऊंगा। और मां वचन देता हूँ, जब भी बुलाओगी मैं उसी समय आ जाऊंगा, क्योंकि आने वाला जो इतिहास लिखा जाएगा वो मेरे माध्यम से ही लिखा जाएगा। अब मैं साधना के लिए जाता हूं। ठीक है बेटा। और समय रहते मत्स्य गंधा का विवाह शांतनु महाराज से हुआ। विचित्र वीर्य चित्रांगद नाम के 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन उन्हें कुछ क्षय रोग लग गया। विवाह हुआ अम्बा अंबिका अंबालिका। ये महाभारत की दिव्य लंबी कथाएं हैं, लेकिन उन दोनों की किसी कारण से मृत्यु हो गई और वेद व्यास जी को बुलाया गया।
जिनके माध्यम से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी का जन्म हुआ। देखो कहां से कहां को इतिहास चला। बोलो हरे कृष्ण, प्रेम से कह दो, सारी बोल दो। ये वही कृष्ण द्वैपायन है जिन्होंने 4 वेदों के 17 पुराण लिख दिए। मन संतोष नहीं, और उसी समय संत नारद जी पधारे। नारद जी को देख करके पूजयामास विधिवन नारदम सुर पूजितम। जो देवताओं के द्वारा भी पूजा किए जाने वाले नारद जी हैं, उनका दिव्य पूजन हुआ। लेकिन जब पूजन करने लगे तो नारद जी ने पूछ लिया, व्यास जी आपका मन उदास है, क्या हुआ? कहने लगे क्या बताऊं, 17 पुराण मैंने लिखे, मन शांत, पता नहीं कुछ कमी लग रही। नारद जी ने कहा वो कमी इसलिए है कि अभी तक आपने श्री कृष्ण लीला नहीं लिखी। एक बार श्री कृष्ण लीला लिख दो, उसके बाद कुछ भी लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। वेद व्यास जी ने भागवत लिखने के बाद कुछ नहीं लिखा, भागवत लिखी मन संतोष। कहने लगा मैं बूढ़ा हूं, अब कहां लिखूंगा। अब यहां नारद जी अपना पिछला जन्म सुनाते हैं। देखो दुख से ही कथा प्रकट होती है। अगर कष्ट की लीला ना हो तो कोई भगवान का भजन ही नहीं करेगा। दुख की लीला में ही भगवान का प्राकट्य है। दुख की लीला। बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। पिछले जन्म में नारद जी कहने लगे मैं दासी का पुत्र था, मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं था, मेरी हालत बड़ी खराब थी। याद रखना भाई, भूख मौत की बड़ी बहन है। मौत छोटी, भूख बड़ी है। भूख मौत से बड़ी, भूख मौत से बड़ी। सवेरे खाओ दोपहर को दरवाजे खड़ी, रात को खाओ सुबह दरवाजे खड़ी। भूख मौत से बड़ी। इस अन्न का कभी अपमान मत कर, क्योंकि अन्न के बिना आंखें नहीं खुलती। इसलिए जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, रसोई में कभी जूते नहीं ले जाते। मैंने खुद देखा है, हमारे पिताजी, हमारे गांव के लोग बुजुर्ग आज भी हैं जो बैलों के साथ खेती करते हैं, पर बैलों के साथ जूता नहीं डालते। आज भी हमने देखा, खेती करेंगे पर जूता नहीं डालेगा। अरे आगे गौ माता चले और जूता डालते चले, नंगे पांव चलते। अन्न का इतना सम्मान करते हैं आज भी। मैं निवेदन करूं अपनी रसोई में कभी जूते मत ले जाना। अपनी रसोई में कभी ऐसा सामान मत पकाना जिससे अपराध लगे, जिससे दोष। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पिताजी की मृत्यु हो गई और संकट पड़ गए। अब पिताजी मर गए, मां को कमाने का कुछ पता नहीं था, क्योंकि मां को साधुओं की सेवा करने की आदत थी। इसलिए मेरी मां मुझे संतों के डेरे पर ले गई कि चल बेटा चल चले,
दुनिया में और नहीं कोई अपना, भजन करेंगे सत्संग करेंगे जो सदा रहेगा अपना। संसार में और कोई अपना नहीं है। अरे मरने के बाद शरीर छूटेंगे तो बच्चे पहले ये देखेंगे कि पिताजी क्या छोड़ गए। मां के गहने देखो कहां रखे, कोई अपना नहीं। बड़ा दुख हुआ, मेरी मां मुझे ले गई। और जब मां ले जाती है संतों के डेरे पर भजन होता, रोज भजन में बैठती है, रोज सत्संग करती है। और संत जब कथा करते थे मेरी आंखें भर जाती थी। और जब आंखें भरती थी मैं क्या कहूं, कुछ संत आए कथा करने 4 महीने के लिए। अभी चतुर्मास चल रहा है, इस एकादशी को भगवान उठ जाएगा, पाताल लोक से विष्णु देव 23 तारीख और अब शिव जी चले जाए। उन संतों से मैंने गुरु मंत्र लिया, मैं रोज भजन करने लगा, रोज सत्संग में सेवा करने लगा। मेरा मन इतना लग गया, गुरु जी मैं आपके साथ जाऊंगा। गुरुजी ने कहा बेटा पहले मां की सेवा कर। अरे बेटा बिना मां की इजाजत के कोई सन्यासी भी बने उसे भी दोष लगता है, इसलिए मां की सेवा नंबर 1 पर करो। फिर आजा, मेरी मां की भी मौत हो गई। मैं गुरुजी को ढूंढने चला, मैं चला कहीं गुरुदेव नहीं मिले। हाय मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ओ कहां है मेरे गुरुदेव। मैं इतना रोया, याद आया बेटा अगर हम ना मिले गुरु मंत्र का जप। मैं जप करने लगा, गुरु मंत्र में मैं डूब गया। अचानक भगवान का दिव्य नजारा मुझे होने लगा। भगवान ने भी कह दिया बेटा इस जन्म में इतना ही दर्शन होगा, अगले जन्म में तू रोज मेरे भजन गाएगा, रोज मेरा सत्संग करेगा। जब इतनी बात मैंने सुनी अब मेरा भजन में और मन लगा। अचानक सारी धरती पर बादल छा गए, घनघोर घटाएं छाने लगी, मूसलाधार बरसात होने लगी, सारी धरती जलमग्न हो गई, सबका शरीर छूट गया। मेरा भी शरीर छूटा पर मैं जिंदा था, क्योंकि भजन करके मेरी आत्मा जागृत हो गई। शरीर मर गया पर मैं जिंदा था। और उसी अवस्था में मैं भगवान के लोक पहुंचा। नाभि से कमल का फूल, कमल के फूल पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, मुझे भी पैदा किया। मैंने सब देखा और जब मेरा जन्म हुआ तो मैंने सामने सांवरिया सरकार को देखा। मैं ठुमक ठुमक कर उनके सामने नाचने लगा। हरे हरे हरे, मेरा नृत्य देख करके वो देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने देवदत्त नाम की मुझे बीना दे दी।
देवदत्ता इमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छित्वा हरि कथा गायमान चराम्यहम्। जब उस देव ने मुझे वीणा दी, अब उस वीणा को लेकर मैं हर समय गाता रहता। अब वही भागवत का दिव्य ज्ञान मैं व्यास जी आपको दे रहा हूं। व्यास जी ने 4 श्लोकों में भागवत का दिव्य ज्ञान दिया था। सरस्वती नदी में स्नान किया था और भागवत जी को लिखना शुरू कर दिया। बोलो भागवत भगवान। भागवत जैसा दिव्य ग्रंथ लिख करके तैयार कर दिया। अब याद करने लगे किसे सुनाऊं, किसे सुनाऊं। याद आया वही मेरा बेटा जो मुझे छोड़कर चला गया, जो आया तो था 12 साल अपनी माता के गर्भ में रहा, वो सुखदेव, उसे ही मैं कथा सुनाऊंगा। वो चला गया। ये भागवत की कथा तो बिछड़ों को भी मिला दिया गया था। अब मैं उसे वापस बुलाऊंगा और कुछ श्लोक अपने चेलों को रटा दिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल, रटा दिया।